हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल स्टडी पे। आपको आज साइंस के 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, जो 2025 के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे टकराएंगे, ठीक है। और आप इसमें लगातार हम 10th का वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इतना जान लीजिए, इसमें 35 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन के साथ थोड़े बहुत फैक्ट्स बताते चलेंगे, जिससे एग्ज़ाम में मदद मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए में है तांबा, बी में एल्युमिनियम, सी में टंगस्टन और डी में लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन, ठीक है। जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति है, ठीक है। और चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मापन है? यानी कि प्रकाश वर्ष जो होता है उससे किस चीज़ का मापा जाता है? तो ऑप्शन ए में है समय, दूरी, द्रव्यमान या वेग। तो प्रकाश वर्ष से दूरी को मापा जाता है, ठीक है। एक लाइट ईयर होता है ना, एक साल में प्रकाश द्वारा तय किया गया दूरी, एक लाइट ईयर एक प्रकाश वर्ष या दूरी का मापक होता है, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है डायोक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ए नंबर हमारा हो जाएगा। अब पूछ देगा अगर आरएनए का क्या होता है, तो आरएनए का बताइएगा रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, रिबो न्यूक्लिक एसिड। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के पहले समूह में कौन सा तत्व है? तो ऑप्शन में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और डी में हाइड्रोजन है ऑप्शन, ठीक है। तो यही हो जाएगा हाइड्रोजन, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला जो समूह होता है वो देखिए, जैसे ये आवर्त सारणी है ना। तो वैसे यहाँ पे जो पहला ये समूह है ना, तो इसका पहला तत्व हो जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। और ये अंतिम आवर्त सारणी का पहला तत्व बोल दे तो हो जाएगा हीलियम, ठीक है। तो इस सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का पहला नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन की गति के पहले नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम, ठीक है। तो जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम होता है। ये क्या होता है कि कोई भी वस्तु अपनी जिस अवस्था में रहती है वह उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु में विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है? धातु में विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है सिल्वर। सिल्वर यानी कि चांदी, चांदी का सूचक होता है एजी। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिल्वर जो है ना, सी नंबर, इसका सूचक होता है एजी। और सोना का पूछ देगा तो सोना का होता है एयू, ठीक है। संकेत भी पूछता है, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन को देखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए पहले इस चीज़ को जान लीजिए, वायुमंडल में कौन कितना कितना गैस है। नाइट्रोजन वायुमंडल में है 71%, ठीक है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 71% है। ऑक्सीजन जो है वो 21% है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, ठीक है। ये तीनों बार बार पूछता है एग्जाम में, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वही नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो बी नंबर आंसर हमारा आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन में है फ्लोएम, जाइलम, जड़ या पत्ती। तो देखिए पेड़ जो होता है ना, पेड़, तो यहाँ जो जड़ होता है, सूर्य प्रकाश में जो जल होता है ना, जल H2O या खनिज लवण, ये सब जमीन से जाता है ऊपर की ओर, तो इसको कौन ले जाता है? तो इसको जाइलम ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो श्वसन या प्रकाश संश्लेषण। तो भाई सांस लेने की प्रक्रिया श्वसन, लेकिन भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप लोग हमारे इस चैनल को, डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ह्यूमरस, टिबिया या रेडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर को क्या कहते हैं? फीमर को जांग की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, फीमर की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई कठोर जल को नरम कैसे किया जाता है, मतलब जल की कठोरता को कैसे दूर किया जाता है। तो जल की कठोरता को सोडा मिलाकर दूर किया जाता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? प्रकाश का जो चाल होता है वो किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो ए में वायु, बी में जल, सी में कांच, डी में निर्वात। तो सबसे अधिक जो होता है वो निर्वात में होता है। और पूछ देगा, जैसे डी आंसर है ना हमारा, तो पूछ देगा कितना होता है, तो वही 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसको ऐसे भी पूछता है ऑप्शन देके, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये डेटा पूछता है कि इसका चाल कितना होता है प्रकाश का, तो 3 लाख मीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगला देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। तो देखिए इस चीज़ को पहले समझिए। ठीक है, ये जो शीशा रहता है, ठीक है, इससे जब लाइट आएगा, ये शीशा है, इससे जब लाइट आता है तो ये टकरा जाता है, क्योंकि आगे रास्ता नहीं मिलता है, तो ये परावर्तन होता है। ठीक है, लेकिन अपवर्तन जो होता है, जैसे मान लीजिए हवा से आ रहा है और ये पानी है। ठीक है, हवा से लाइट आ रहा है, ये पानी है, ये मुड़ गया, तो माध्यम में परिवर्तन की वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन में क्या होता है, तो अपवर्तन में जो चाल है सी, इसका मान बढ़ या घट जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए कि प्रकाश के अपवर्तन माध्यम के परिवर्तन की वजह से होता है, अपरावर्तन माध्यम से टकराने की वजह से होता है। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। इलेक्ट्रिक करेंट, जिसको आई कहते हैं, इसका इकाई क्या है? तो इसका इकाई हो जाएगा ये एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर होता है, इसका ऑप्शन नीचे होगा, यहाँ पे है सी नंबर ऑप्शन। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, आई का एम्पियर। और वाट किसका है, तो वोल्ट का है। और ओम किसका है, तो ओम रेडियस, सॉरी क्या बोलते हैं यार, रेसिस्टेंस का है, प्रतिरोध का है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में, यानी कि फ्रिज में कौन सा गैस होता है। तो फ्रिज में ऑप्शन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रीओ। नहीं, इसमें ऑप्शन एक गलत है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, CFC होगा। ठीक है, इसमें CFC पाया जाता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो फ्रिज होता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। ठीक है, और यह ओजोन परत यानी कि O3 के लिए, ओजोन परत है उसके लिए हानिकारक कौन होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जीवाणु का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है। तो जीवाणु का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, जीवाणु का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। तो चलिए आगे देखिए। पहले इस चीज़ को समझ लीजिए क्या क्या है इसमें। जूलॉजी है, बोटनी है। तो जूलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी में पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब बोटनी में जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में जीवाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6 होता है। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। और इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ग्लूकोज जो है ना, C6H12 जो है ग्लूकोज, ये वाला, इसको ग्लूकोज भी कहते हैं, सुक्रोज भी कहते हैं, फ्रक्टोज भी कहते हैं। ठीक है, तीनों इसी का नाम है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। पूछ देगा सुक्रोज का फार्मूला यही होता है, फ्रक्टोज का फार्मूला पूछ देगा, यही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त लाल क्यों होता है? ठीक है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो सब जानते ही हैं, रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, और पूछ देगा कि हीमोग्लोबिन में किस धातु के कारण हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को धर लेता है, यानी कि HbO2 बना देता है। किसके कारण? तो वो लोहा के कारण बनाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। इस 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मानव शरीर में पाचन तंत्र मुख से स्टार्ट होता है। ठीक है, मुख में कार्बोहाइड्रेट पचता है वसा के द्वारा, तो यहीं से पाचन तंत्र स्टार्ट होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स मतलब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं जैसे कोई भी तत्व, जैसे हाइड्रोजन, इसका परमाणु संख्या सेम होना चाहिए लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 ही रहेगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान 2, हाइड्रोजन 1 रहेगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान 3। तो जो 1 वाला द्रव्यमान होता है वो ड्यूटेरियम, और जो 2 वाला होता है वो ये पेरोटियम, और जो 3 वाला होता है उसको ट्राइटेरियम कहते हैं। तो इसमें आइसोटोप्स सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? देखिए, उस टाइम था क्या? प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, लेकिन ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्वनि की जो चाल होती है ना, वो सबसे अधिक ठोस में होती है। पूछ देगा ऑप्शन में कि लोहा, हवा, इन दोनों में सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें होगी? तो लोहा में होगी, क्योंकि लोहा ठोस है। ठीक है, और ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा रूप हीरा है? नहीं, ये गलत टाइप हो गया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है कि हीरा कार्बन का क्या है? हीरा क्या है? क्वेश्चन है हीरा क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, हीरा क्या है? तो हीरा कार्बन का अपरूप है। अपरूप मतलब कार्बन से ही बना हुआ है। ठीक है, हीरा कार्बन का अपरूप है, और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप है। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट में भी अंतर होता है, तो दो अंतर हीरा और ग्रेफाइट में। ठीक है, बताइए आप। हीरा और ग्रेफाइट में दो अंतर बताइए। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा अभी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से ऊर्जा का उत्पादन किस प्रतिक्रिया द्वारा होता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की किरण जब मैग्नीशियम में पड़ता है, ठीक है, मैग्नीशियम यानी कि पत्ता में पड़ता है, तो वह जल को तोड़ देता है, H2O को तोड़ देता है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में तोड़ देता है, तो यहाँ ऑक्सीजन टूट रहा होता है, इसलिए अपचयन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? बायोगैस का प्रमुख घटक होता है मीथेन, CH4। ठीक है, मीथेन होता है, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन की परत, ओजोन की ऊंचाई कितनी होती है? तो देखिए, वायुमंडल में जो ओजोन की ऊंचाई है वो 15 से 30 किलोमीटर होता है। ठीक है, ओजोन की ऊंचाई, लेकिन ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन इसमें बी लगा सकते हैं। ठीक है, बी लगा सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन डेटा याद रखिएगा, ओजोन की जो ऊंचाई है 15 से 30 किलोमीटर तक होती है ऊंची, यानी कि लगभग ओजोन परत जो है उसकी मोटाई 15 किलोमीटर की होती है। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? जड़त्व का नियम, बल का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या गुरुत्वाकर्षण का नियम? तो न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, और ये पहला नियम है, तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाने में किसका उपयोग होता है? तो देखिए, कोई भी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, तो वो अभिक्रिया स्पीड हो या धीरे धीरे होगी, ये वो ज़्यादातर अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। ठीक है, लेकिन उसको स्पीड करने के लिए, यानी कि उसकी गति बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक मिलाया जाता है।
उत्प्रेरक मिलाया जाता है, ठीक है। उत्प्रेरक कुछ भी हो सकता है, इसको मिलाया जाता है उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, जल्दी से रिएक्शन हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु जनित रोग इसमें पूछ रहा है। तो मलेरिया और डेंगू तो भाई मच्छर के कारण होता है, सब जानते हैं, ठीक है। और ये गलत है, सी कुछ और है, ठीक है। इस बी में हमारा है जुखाम। जुखाम जो है वही जीवाणु जनित रोग है। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? तो देखिए परमाणु होता है किस किस चीज़ से बना हुआ? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये नाभिक है, और इसके चारों तरफ जो कक्षा होता है उसमें क्या रहता है? उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये कहाँ होता है? तो ये नाभिक में होता है, ये नाभिक में होता है, ठीक है। इसमें हमारा बी नंबर हो जाएगा सही। और पूछ देगा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन होता है कक्षा में, ठीक है। और पूछ देगा एक इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन वो कितना हो सकता है, उसका गुणक क्या है? तो उसका गुणक 2n² है, ठीक है। और जितना कक्षा वहाँ n का मान 1, 2, 3 कुछ भी बढ़ा सकता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। और ये पूछ देगा कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल में? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। चलिए 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत बार पूछता है, बार बार, तो इसको याद रखिएगा। 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, ठीक है। ये इसको मतलब ये VVI है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम को क्या कहते हैं? तो देखिए न्यूटन की गति के दूसरे नियम को बल का नियम कहा जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, इसको VVI में लिख लीजिएगा। देखिए न्यूटन का जो नियम है, पहला नियम, उसको तो जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। न्यूटन के दूसरे नियम को बल का नियम कहते हैं, और जो तीसरा नियम है उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है, एक्शन रिएक्शन नियम कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का SI मात्रक। तो ये तो रिपीट ही हो गया 35 नंबर। तो ये तो खैर विद्युत धारा का SI मात्रक हो जाएगा एम्पियर, बी नंबर। एम्पियर को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? ए। ओम किसका है? तो ओम प्रतिरोध का है SI मात्रक, ठीक है। हाँ, तो हमारे सभी सवाल खत्म हो चुके हैं। तो फिर चलिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो उसको पूछ लीजिएगा कमेंट में, और जिस प्रकार का वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को जो डिजिटल स्टडी है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय।